तो हेलो ट्रेडर्स, फिर से आ चुके हैं हम निफ्टी 50 के चार्ट पर। बात करेंगे थर्सडे के लिए। थर्सडे को है सेंसस की एक्सपायरी। मार्केट कल का कैसा रहेगा, ठीक है। और सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए होता है, ना कि कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से, और ना कभी मैं किसी को रिकमेंड किया हूँ कि आप ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करना चाहिए, नहीं। ये मैं एजुकेशन पर्पस के लिए डालता हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जिसको जचे वो देखो, नहीं तो निकल जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, मैंने कल क्या कहा था। मैंने कल कहा था कि 25,000 एक क्रूशियल लेवल है। अगर इसको तोड़ता है तो मार्केट, इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है या मार्केट यहाँ तक रहता है इसके नीचे, तो आप लोग BTST कर सकते हैं। तो मार्केट ऐसा था नहीं। हाँ, एक बात था, ये क्रूशियल लेवल के नीचे मार्केट ऑलमोस्ट क्या 24 या 920 तक मार्केट लो लगाया था आज, ठीक है। फिर यहाँ से भाई अपसाइड मूव दिया, अच्छा खासा मूव मिला। उसके बाद फिर फाइनली मार्केट गिरावट में क्लोजिंग दिया, ठीक है। तो क्या मार्केट कल भी ऐसा रहेगा? देखिए, कारण बहुत सारे हैं। कल भी रहेगा क्या? रह सकता है, लेकिन मेरा तो व्यू कल के लिए ये है कि मार्केट हो सकता है कल दोनों तरफ रहे, ठीक है। वैसे सेंसस की एक्सपायरी है, वो तो फिर लाइव मार्केट में पता लगेगा कि हमें कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। लाइव में जो दिखेगा वही उस हिसाब से करना होता है। तो मुझे आज विश्वास है कि जो लोग मेरा कल का वीडियो देखे होंगे, अगर वो उनको समझ में आ गया मैंने क्या बताया था, तो वो मुझे विश्वास है, मुझे यकीन है कि पैसा बनाए होंगे, ठीक है। तो देखिए, न्यूज़ क्या है। सबसे बड़ी बात यह है, अभी मार्केट एक ही बंदे की वजह से अप और डाउन होता है, वो है ट्रम्प। ये मुझे नहीं, पूरे दुनिया को मालूम है कि उसी की वजह से पूरा दुनिया में जो मार्केट का कलर रेड में है, तो हलचल उसी के कारण है, ठीक है। जो भी है उसी के कारण अभी है। मतलब कि सीधा बात मान लीजिए कि मार्केट जो है ना, ट्रम्प के इशारे पे काम कर रहा है, ठीक है। वो जैसा कह रहा है मार्केट वैसा दौड़ रहा है, ठीक है। तो अभी लोगों को ये उम्मीद ये था, जो मैंने पहले ही उसका बता दिया था, मैं विश्लेषण कर चुका था पहले कि ट्रम्प USA कोर्ट आखिर ट्रम्प के अगेंस्ट फैसला क्यों दे। मैंने क्लियरली बता दिया था कि क्यों दे भाई। जब वो अपनी कंट्री के लिए वो कह रहा है, मैं अपने जो भी कर रहा हूँ अपने हित के लिए कर रहा हूँ, अपने देश के लिए कर रहा हूँ, तो इसके अगेंस्ट फैसला क्यों देगा सुप्रीम कोर्ट वहाँ की? नहीं देगा, नहीं दे रहा, ठीक है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, USA सुप्रीम कोर्ट का, कि हम टैरिफ जो लगाया है डोनाल्ड ट्रम्प, वो अनलीगल है कि लीगल, इसका जजमेंट हम अभी नहीं देंगे। समझ रहे बात को? तो भाई इसमें बढ़ावा किसको मिलेगा? ट्रम्प क्या करेगा कि भाई अब तो सुप्रीम कोर्ट भी मेरा ही सुन रहा है, ठीक है। जब सुप्रीम कोर्ट भी मेरा ही सुन रहा है, तो मेरा मतलब कि मैं जो डिसीजन लेता हूँ किसी के ऊपर, या किसी के ऊपर जो टैरिफ लगाता हूँ, या किसी देश को हर्ट ले रहा हूँ, तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट भी खुश है मेरी इस व्यवहार से, ठीक है, बिहेवियर से, ठीक है। तो अब उसको तो और एक ये मिल गया ना, समझ लो, अगर उसके अगेंस्ट फैसला नहीं देता तो इसको सपोर्ट मिल गया, समझ लो कि उसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। यही कारण है कि अभी चलो मान लीजिए कि अगर ट्रेड डील हमारे भारत से हो भी जाता है, सपोज अगर हो जाता है, होना तो अभी बहुत दूर की बात है। 3 महीना तक तो चुपचाप रहिए, बिल्कुल, उसके बाद पता लगेगा। 3 महीना चुपचाप रहिए, ट्रेड डील नहीं हो रहा है भाई। अगर मान लीजिए हो जा रहा है, तो क्या गारंटी है जो हमारा मार्केट तेज़ी हो जाएगी? हो सकता है शॉर्ट टाइम के लिए हो जाए, कहानी मैं बता रहा हूँ, समझना बात को मेरी। अगर हो जा रहा है ठीक है, लेकिन भाई जो नेटो में देश है उसके ऊपर वो टैरिफ लगा रहा है, जिसके साथ ऑलरेडी उसका ट्रेड डील हुआ है। जब यही मामला है, अगर टैरिफ लगाने के बाद भी लोग ट्रेड डील होने के बाद भी टैरिफ लगा रहा है, तो फिर फ़ायदा क्या है, समझे? तो ये अनसर्टेनिटी बनी रहेगी लॉन्ग टाइम के लिए, ये डर रहेगा, ठीक है। तो यही कारण है कि अगर ट्रेड डील हो भी जा रहा है, तो इतना अभी वो न्यूज़ भी अब फीका पड़ने लगा है, ठीक है। समझ लीजिए बात। तो यही है,
और दूसरे नंबर कारण क्या है, एक नंबर कारण क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जो है टैरिफ के ऊपर जो फैसला देने वाला था, तो वो कह दिया मैं अभी हम जजमेंट नहीं इसका, मतलब हम अभी फैसला नहीं देंगे। समझ रहे बात को। एक तो कहानी ये हो गई, इसमें ट्रम्प का ही जीत समझ लो। दूसरा नंबर क्या है, इंडियन रुपये का कमज़ोरी डॉलर के हिसाब से धीरे धीरे बढ़ रहा है, कमज़ोर और हो रहा है। तो यही है समझने वाली बात, ठीक है। दो तो बहुत बड़ी रीज़न है, एक रुपया की कमज़ोरी और इन्वेस्टर के दिलों में डर और तिल है, उसके ऊपर कोई फैसला नहीं देगा कोर्ट, ठीक है, ये कारण है। तो टोटली खबर क्या है, नेगेटिव है, पॉजिटिव का कोई आता पता नहीं है। एक ही रासिया ऐसा एक कंट्री है जिसके साथ हमारा ताल्लुक़ अच्छा है, और ईरान, ठीक है, ये सब कंट्री के साथ अच्छा रिश्ता है। लेकिन अभी देखा जाए तो इसमें इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा मार्केट में, जो बता रहा हूँ मैं। अभी रासिया का दिल जो है ना पाकिस्तान के लिए धड़क रहा है, बात को समझिए। पाकिस्तान के लिए वो सोच रहा है अच्छा, पहले उसका ताल्लुक़ सही नहीं था। अब बताओ, जितना कुछ हो रहा है देखा ही ये जा रहा है कि हमारे जो एनिमी है, हमारे जो दुश्मन देश है, उसके साथ ट्रम्प का भी हाल फिलहाल अच्छा बन रहा है, लेकिन हमारे साथ नहीं बन रहा है। तो क्या गारंटी है कि वो जो हमें 500% टैरिफ लगाने की धमकी जो दिया है, क्यों ना लगा दे भाई? कोई गारंटी है? कुछ गारंटी नहीं है। हमारा मित्र कौन है? फ्रांस भी है, उसके साथ अच्छा खासा ताल्लुक किसका है? ट्रम्प का था, लेकिन वो उसको भी 200% टैरिफ की धमकी दे दिया है। हाँ, तो भाई कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी तो नेगेटिव है। हाँ, एक बात है कि मार्केट जो ये क्रैश आया है, तो ये कोई पहली बार नहीं आया है, ये उस वक्त भी आया था जब कोरोना आई थी, कोविड। तो इतना घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन भाई इन्वेस्टर जो इतने बहुत बड़े बड़े फंड यूज़ करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो भाई उनको तो खौफ रहेगा ना, वही चलाते हैं, हम थोड़ी चलाते हैं मार्केट को भाई। तो ऑल ओवर ये देखा जाए कि अभी भी मार्केट नेगेटिव है। अब कल क्या है देखिए। हाँ, वीडियो लंबी इसलिए नहीं होगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखा है। मैंने न्यूज़ क्या बताया, ध्यान रखना। रुपये की कमज़ोरी है, जो यूएस सुप्रीम कोर्ट का जो टैरिफ के ऊपर जो फैसला देना था वो भी पोस्टपोन हो गया, समझ लो, वो मना कर दिया। उसमें भी मान लीजिए ट्रम्प का जीत है। हाँ, तो ऐसे ही कई कारण है जो मार्केट के ऊपर इफेक्ट डाला हुआ है, और कंटिन्यूसली ये हो सकता रहे। अभी मार्केट को पॉजिटिव न्यूज़ की खबर सुनने को मांगता है, ठीक है, लेकिन वो खबर आ नहीं रहा है। ऐसा कोई खबर पॉजिटिव नहीं आ रहा है जो मार्केट को ऊपर ले जाए। तो समझने वाली बात है, कल भी गिरेगा, लेकिन हो सकता है बहुत ज़्यादा ना गिरे, लेकिन कहानी तो वही दिख रहा है। हाँ, कुछ खैर जो हो गया सो है, हमें अपने हिसाब से ट्रेडिंग करना है। कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए होता है। मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो मैं वीडियो के माध्यम से शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। मेरा इस वीडियो को आप लोग सीरियसली ना लें, मैं जो कह रहा हूँ उसको सीरियसली ना लें, बस नॉलेज में रखिए चीज़ को, ठीक है। अब मैं किसी को ये क्या कहते हैं, मैं किसी को रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग बाय करिए सेल करिए, नहीं, ठीक है। आप लोग अपने हिसाब से करिए। तो मैं मार्क कर चुका हूँ, देरी इसलिए नहीं होगी, ये पहले से मैं बना रखा हूँ। देखिए, फर्स्ट सपोर्ट रखा हूँ 25,113, इसको तोड़ देगा तो 25,000 है फर्स्ट। सेकंड सपोर्ट इसके नीचे आज तो यहाँ आया था, लेकिन यहाँ से फिर ऊपर गया, ऑलमोस्ट 25,080 पॉइंट नीचे गिरा था। यहाँ से अगर बाइंग आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन इसके नीचे अगर सस्टेन करने लगे 25,900 के नीचे, तो समझ ले भाई फिर मार्केट आज जैसा अपसाइड फिर रिकवरी दिया था वो नहीं देगा कल, ठीक है, वो फिर नीचे ही रहेगा अगर ऐसा हुआ तो। अगर हाँ मान लीजिए गैप अप ओपनिंग होता है, रेजिस्टेंस की बात करूं तो 25,188, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 25,287 तक मार्केट जाएगा। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 25,391 तक मार्केट जा सकता है। ध्यान रखना है, लाइव मार्केट में जो दिखेगा वही होगा भाई, समझे। चलो चलते हैं बैंक निफ्टी में। आज बैंक निफ्टी सबसे ज़्यादा गिरा है और
स्मॉल कैप मिड कैप में तो धज्जियाँ उड़ी हुई है। PSU बैंक में जो बाइंग आती थी, आज PSU बैंक में अच्छी खासी गिरावट है। ठीक है, यही कारण है जो बैंक निफ्टी ज़्यादा गिरा है। तो मैं इसका बता दे रहा हूँ, 58,708 फर्स्ट सपोर्ट है, इसको तोड़ता है तो 58,463 तक मार्केट दिखेगा। इसको अगर तोड़ देता है या इसके नीचे सस्टेन करता है तो 58,145 तक आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मेरा व्यू कल दोनों तरफ रहेगा। ठीक है, मैं एक तरफ कल बता नहीं सकता हूँ, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी। और रेजिस्टेंस की बात करूँ तो 58,978 फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 59,280 तक हो सकता है चला जाए। अगर भाई इसको तोड़ के ऊपर रहता है या सस्टेन करता है या कोई कैंडल बुलिश वाली बनती है तो 59,753 तक मार्केट आराम से दिख जाएगा। हाँ, चलते हैं सेंसेक्स में। आ चुका हूँ सेंसेक्स के चार्ट पर। अच्छा खासा गिरा था, फिर रिकवरी भी हुआ है। ठीक है, तो कल ध्यानपूर्वक काम करना है हमें। फर्स्ट सपोर्ट रखा हूँ 81,793, इसको तोड़ देता है तो 81,446 तक आ जाएगा। इसको अगर तोड़ दे तो 81,109 तक आ जाएगा। ध्यान रखने वाली बात है, कल का व्यू क्या रहता है। मान लीजिए मार्केट अगर डाउन साइड है तो अच्छा खासा फॉल भी हो सकता है। ठीक है, क्रैश भी आ सकता है। ठीक है, पॉजिटिव न्यूज़ कुछ भी नहीं है, कुछ भी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है जो मार्केट अपसाइड मूव दे। अगर दे भी देता है तो ये चकमा होगा ट्रैप करने के लिए। मार्केट हो सकता है थोड़ा तेज़ी दिखाए या आपका स्टॉप लॉस हिट करने के लिए हो। ठीक है, हो सकता है। और रेजिस्टेंस की बात करूँ तो 82,027, इसको तोड़ता है तो 82,386, लेकिन यहाँ से फिर आप पुट साइड जा सकते हैं। अगर इसको तोड़ दे तो 82,712 तक मार्केट दिख सकता है। पॉसिबिलिटी कम है लेकिन हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।